नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका हम अपने यूट्यूब चैनल मंथन पे। आज हम एक विशेष भेंट वार्ता करने जा रहे हैं आईओसीएल में सेवारत इंजीनियर उत्पल कुमार से। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और सबसे पहले तो इस सफलता के लिए बहुत-बहुत बधाई स्वीकार करें मेरी ओर से और इस पूरे परिवार की ओर से। थैंक यू सर। हमारी कई यादें हैं आपके साथ हैं और उससे हमारी वार्ता शुरू होगी। जी सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप जिस तरीके से यानी आईओसीएल में आप सेवारत हैं, तो यहाँ तक यहाँ जो हमें सुन रहे हैं, अगर उनमें से किसी की इच्छा होगी कि इस क्षेत्र में जाया जाए, तो रास्ता कैसे-कैसे है, जिससे जी कि स्टूडेंट वहाँ पहुँचता है? यानी आप कैसे पहुँचे? जी। हाँ, तो आईओसीएल तो पता है कि ये पीएसयू है, जी। पब्लिक सेक्टर यूनिट। अच्छा, तो पब्लिक सेक्टर हाँ यूनिट जी, है, जी। तो पीएसयू और ढेर सारे कंपनीज हैं, हुँ, जैसे ओएनजीसी है हुँ, ना, हुँ। आपका कोयल इंडिया लिमिटेड है। जी, जी। तो मतलब हुँ, हुँ, इन हुँ। सब जो पीएसयूज हैं, हुँ, इनमें जाने के लिए जी। पहले तो आपको बीटेक करना पड़ेगा, यानी आप पहले बीटेक करें, जी। मतलब इंजीनियरिंग का डिग्री लेना पड़ेगा, जी। है ना। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद आपको गेट निकालना पड़ेगा, फिर बीटेक के बाद इंटरव्यू। गेट, जी, फिर इंटरव्यू फिर हाँ, और गेट इसके के बाद बाद फिर आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा कि हुँ, भाई हुँ। यू आर एलिजिबल फॉर इंटरव्यू, जी, 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 है ना। और जब वो फिर इंटरव्यू के दौरान ना उसका मतलब सिलेक्शन होगा, जी, जी। है ना। ये सब प्रोसेस है ना। तो तो हम जी, जी, कुछ बोल रहे थे आप? जी, ये बता रहे थे कि पहले बीटेक करना पड़ेगा आपको, तो बीटेक के लिए आपको पहले इंटरमीडिएट करना पड़ेगा, जी, है ना। हाँ। और माने कि सारा चीज़ का जो अच्छा, बेस। बेस है वो इंटर है, अच्छा, यानी आप इंटर और इंटर के जो आपका नीचे का यानी पिलर, पिलर। स्तंभ हाँ, इंटरमीडिएट हो और इन्होंने एक बताया कि बीटेक करें, बीटेक के बाद गेट और फिर इंटरव्यू फेस करें, लेकिन सबका पिलर 12 और उसके नीचे तक की बात। जी, आप समझ ही गए होंगे कि इतनी लंबी यात्रा इन्होंने की है, तब यहाँ तक पहुँचे हैं जी। और एक किस पद पर हैं आप उसमें? अभी ग्रेड ए ऑफिसर में मतलब कि लास्ट ईयर 2021 में मैंने ज्वाइन किया है। 2021 में आईओसीएल के ग्रेड ए ग्रेड ए में। लेवल ऑफिसर हैं आप और अब हम अपने श्रोताओं को बता दें कि उत्पल कुमार का बहुत गहरा रिश्ता रहा है पठन पाठन से और इंटेलेक्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में जी, बिल्कुल। वर्षों पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया था समर कैंप का समर कैंप, और जी। समर कैंप से उत्पल आपको हम साझा करना चाहेंगे जानकारी। हुँ, आपने उस समय समर कैंप के दौरान जिन बच्चों की सेवा की या फिर जिन बच्चों से आपका इंटरेक्शन हुआ, जी, उनमें से आज कई ऐसे हैं जो जी, देश में भी और विदेश में भी कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसमें बहुत अच्छे पद पर गए हैं। तो कईयों ने दूसरे यानी राष्ट्रीय स्तर की बड़े-बड़े विश्वविद्यालय में सबसे पहले तो सर आपको धन्यवाद देना चाहेंगे जी, क्योंकि आप उस समय चीज़ को लेकर के अभी कंटिन्यू रखे हुए हैं। जी, मतलब बच्चे तो बहुत सारे आते हैं फिर चले जाते हैं, है ना? लेकिन आप अभी तक मतलब कि समर कैंप को समर कंटिन्यू कैंप को करें। कंटिन्यू करके उन वहाँ जो बच्चे थे, उनको मतलब लाइव आपके चैनल पे आता है, वो देखते हैं, जी, जी, है जी, ना? जी, जी, जी। कि वो लोग बच्चे लोग मतलब कि आईआईटीएन्स भी बने वहाँ हाँ, एक से, आध है मैं ना? एग्जांपल देना चाहूँगा। धनंजय आपको ख़्याल होगा 9th क्लास का जी, स्टूडेंट धनंजय और समर कैंप में आया था। जी, फिर अनंत लाल और उसके बाद जो है शोफिर सन्नी या कई जी, ऐसे लोग हैं जिसका नाम मैं अभी गिना भी नहीं पाऊँगा। कई सूची लंबी है। उन दिनों उत्पल खुद एक स्टूडेंट के यानी मतलब जी, कहने का बिल्कुल, अभिप्राय है कि बिल्कुल। बहुत ज़्यादा कोई उपलब्धि उत्पल के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। नहीं, नहीं, ल स्टूडेंट के साथ-साथ बच्चों को भी मतलब बच्चों कि को तो एक तरह से हम उम्र वाले को पढ़ा रहे थे। जी, 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 और हम उम्र वाले। मेरा बचपन से ही रहा है कि भाई हाँ, हाँ। 8th में थे तो 8th वाले बच्चे को मैंने पढ़ाया है ना? यहाँ तक कि 9th वाले बच्चे को भी पढ़ाया है। तो मेरा बचपन से रहा है कि मतलब छठा, 7वां, 8वां मतलब डिफरेंट लेवल के। और यहाँ तक कि आपको बता दें कि आईओसीएल जॉइन करने से पहले मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मढ़ौरा, जी। है ना? वहाँ पे मैं पोस्टेड था।
एज ए गेस्ट लेक्चरर। अच्छा, यानी उसमें वहाँ भी गेस्ट लेक्चरर के रूप में जी, आप हाँ, 2 साल हाँ, वहाँ मैंने तो काम किया आप था। वहाँ गेस्ट लेक्चरर के रूप में काम किया, गेस्ट लेक्चरर के रूप में थे आप, और जी, 14 साल पीछे याद कीजिए थोड़ा-सा कि आप समर कैंप में आते हैं और 14 वर्ष बाद, यानी आज जब हम लोगों की मुलाकात हो रही है 13-14 वर्षों के जी, बाद, जी, मुलाकात तो हुई है लेकिन इस विषय पे चर्चा करने के लिए हम लोग आए हैं जी, 13-14 वर्षों के जी। बाद। तो आज जब उत्पल एक अधिकारी के रूप में उस तरीके की व्यवस्था पर विचार करता है, तो कहाँ कैसा लग रहा है ग्रामीण परिवेश में, जहाँ कम समय में 70 से 75 दिन में समर कैंप, उसमें बातें करना, तो उसकी कितनी प्रासंगिकता महसूस की जा रही है आज, यानी आप कितना महसूस करते हैं इसकी? समर कैंप का जो हम लोग के दिमाग में आया था, है ना? और जो हम लोगों ने किया उस समय, है हम्म, ना? और कहीं न कहीं वो एक तरह का मतलब कि रिसर्च ही था यहाँ। अच्छा मतलब जी, कि बिल्कुल इस बिल्कुल, और एक नया इस एक्सपेरिमेंट था। नया एक्सपेरिमेंट हम लोग बोल सकते हैं, हाँ जी, है ना? हाँ हाँ। क्योंकि वैसे बच्चे जो आईआईटी का नाम नहीं जान रहे थे, हम्म, उनको उनके बीच में ये बात उनके रखना। बीच में इस चीज़ को बताना, जी, मतलब कि हम लोगों ने अपना समय दिया। और खास बात याद होगा कि उसमें 8 के स्टूडेंट भी थे, 9th के भी थे, 10th के भी थे, 11th के भी थे, 12th के 12th थे, के भी यानी थे, और कोई अलग-अलग क्लास नहीं हो रहे थे। एक ही क्लास में एक सारी क्लास। चीज़ों को बताना। और जहाँ तक मुझे याद है कि 9th का स्टूडेंट या फिर 12th का स्टूडेंट, हुँ, बोथ मतलब दोनों के पास अ, नॉलेज मतलब सब्जेक्ट नॉलेज, है हाँ, ना? जी। जो पढ़ाया गया था, जितना है ना? पढ़ाई हुई थी, उसके उस रिस्पेक्ट में अगर उसके बात करें, रिस्पेक्ट में तो अगर 80% 12th का बच्चा जान रहा था तो 75% 9th का 9th बच्चा की जाए, बच्चा है ना? और आज ये वही स्टूडेंट मतलब कि देश में अ, मतलब कि इधर-उधर काफ़ी अच्छा कर रहा कर है। रहा है। हाँ, और चलिए आप समर कैंप से एक और चीज़ ख़ास जुड़ा हुआ है। आप एक साथ हमारे नज़र के सामने 2 चेहरे आते थे, हुँ, उत्पल, उज्ज्वल। जी, अ, उत्पल और उज्ज्वल दोनों के संयुक्त प्रयास से समर कैंप की शुरुआत हुई थी, और उज्ज्वल वर्तमान में आईसीआई एकेडमी का जो ऑनलाइन और साथ-साथ रेज़ोनेटिंग ऑर्गेनिक में आप देखते होंगे? जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। जी, उज्ज्वल देख रहे सिंह, होंगे। हाँ, उज्ज्वल और सिंह उज्ज्वल सिंह का वो मेरे उनका जो मतलब कि दोस्त है ना? अच्छा, अच्छा, और अच्छा। दोस्त या भाई जो बोल लीजिए, जी, है ना? जी, जी। क्योंकि हम लोग हमेशा ही मतलब कि अ, यानी मतलब अलग सारे हमने चीज़ का डिस्कशन मतलब कि साथ किए। साथ ही लिए, है हमने ना? क्या कहा कि एक ये नाम ही अलग-अलग देखा ही नहीं जा रहा था। जब हुँ, कभी भी इस कैंप में बात करने की हो, चाहे जब कभी भी किसी भी प्रकार की चर्चा हो रही हो, तो 2 नाम आते थे। हुँ। तो उज्ज्वल का नाम भी उज्ज्वल है, नहीं तो अभी ये जो अभी आईसीआई एकेडमी जो जो मतलब नया एक कि एक्सपेरिमेंट, यह भी एक एक्सपेरिमेंट की, एक्सपेरिमेंट है अभी ना? 14 वर्ष पहले समर कैंप एक्सपेरिमेंट, और अभी एक आईसीआई, क्योंकि आईसीआई फॉर्मेट एक तरह से समझिए, एक तरह से प्लेटफ़ॉर्म यानी ग्राउंड चेंज हो गया है। बस बिल्कुल, बिल्कुल। ग्राउंड उस समय था कि एक छत पर का एक्सपेरिमेंट था, और अब ये डिजिटल एक्सपेरिमेंट है। नहीं तो समय के तो साथ तो समय के मतलब साथ कि अब हुँ। कोविड आ गया बीच में तो उसके बाद तो जी, सिस्टम जी, चेंज जी, होना ही जी, जी, था, जी, है जी, ना? जी, हाँ। तो फिर मतलब ये जो अभी मैंने जो लेक्चर जो मतलब आपके इंस्टीट्यूशन में जो डाला जा रहा है ऑनलाइन, है ना? हाँ, यानी अपने हाँ, दोस्त के द्वारा जो जो डाला जा प्रयास रहा किए है जा रहे जी, हैं। बिल्कुल, वो एक हाँ, तरह का फिर से मतलब कि नया एक्सपेरिमेंट ही है यहाँ के लिए। जी। और सबसे अच्छी बात ये है हुँ, कि यहाँ के बच्चों को बाहर मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, बहुत बच्चे को देखते हैं कि बाहर जाता है, पैसा लगा दिया, बाहर में तो जानते ही हैं कि आपको पहले एडमिशन लेगा, जी, पैसा जी। आपको मतलब 50% 70% पहले देना पड़ेगा। जी, जी। और वहाँ गया तो पता चला कि उसका हेल्थ गड़बड़ हो गया। जी, बहुत तरह की इश्यू हैं, बहुत प्रकार हाँ, का मैं तो ऐसा बाहर जा कर के आप कुछ कर लेना, वो भी मतलब कि एक अलग मतलब ये एक है। अलग-सी प्रतियोगिता शुरू हो जाती है वहाँ से, एक तरह और से जो नहीं गया वो सोचता है कि मैं बाहर जाता तो कर पाता, कर पाता। हाँ जी, है ना? हाँ, कोई स्वास्थ्य की वजह से, कोई पैसा की वजह से, हाँ। तो उन सब लोगों के लिए यहाँ पर जो मतलब जो एक्सपेरिमेंट किया गया है जी, ना? हाँ, हाँ। और मतलब कि ये एक तरह का यूनिक है इस जगह अ, के लिए, है इसमें ना? मैं थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा यहाँ विराम देना चाहूँगा, और इसी जी, से थोड़ा चाहूँगा कि आपको थोड़ा मोड़ें। अ, उत्पल को अपने दोस्त उज्ज्वल जी, का ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसके संदर्भ में पहले तो एक दोस्त के रूप में विश्वास उनके ऊपर, जी, और दूसरा उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना इस क्षेत्र में जी। ऐसा। तो हम चाहेंगे कि इस माध्यम से अपने मित्र तक पहुँचाइए, और पहले उनसे कुछ अपील भी अगर हो, विश्वास, अपील।
और शुभकामना। सबसे बड़ी बात है कि उज्ज्वल, जी। नाम ही में जब उज्ज्वल लिखा लिखा हो, हाँ, है तो ना? उज्ज्वल ही भविष्य तो है। उज्ज्वल ही भविष्य है हाँ, ना? जी, 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 तो उनके अच्छा। भविष्य की कामना हाँ, मतलब यानी भी हम हाँ। लोग क्या करेंगे? मतलब उसका नाम ही हुँ। उज्ज्वल है तो वो उज्ज्वल ही रहेगा हमेशा, अच्छा, है जी, ना? जी, जी, यानी और आपको वो पूर्ण जहाँ विश्वास है। बिल्कुल, बिल्कुल और वो जहाँ पर जुड़ गया, वहाँ का भविष्य भी उज्ज्वल हो जाएगा। अच्छा, तो ऑर्गेनिक, रेज़ोनेटिंग ऑर्गेनिक आपने बहुत ध्यान से देखा है। हाँ, रेज़ोनेटिंग ऑर्गेनिक इसके लेक्चर लेक्चर्स को को देखा मैंने है। बहुत ध्यान से देखा हमें है। सुनने वाले श्रोताओं को क्या आप सलाह देंगे कि उस लेक्चर की क्या खासियत इंजीनियर उत्पल महसूस करता है? अभी उस लेक्चर की खासियत ये है कि हमारे गुरुदेव थे, जब हम लोग पढ़ा करते थे तो एक डॉक्टर डीके सिंह, जी, अभी वो बहुत बड़े बड़े नाम। हैं, अभी वो हाँ, नहीं हैं, है ना? जी। कहीं न कहीं ये ऑनलाइन सिस्टम में उज्ज्वल सर जो है, उसको ज़िंदा कर रहे हैं। उनको अरे मतलब कि कहने का अभिप्राय ये दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि आदरणीय डीके सिंह का जो स्वप्न था, हुँ, उसको एक तरह से जो उनकी इच्छा थी कि इसे दूर मतलब बच्चों के बीच में पहुँचाया जाए, तो अपने गुरुदेव के उस स्वप्न को इस रेज़ोनेटिंग ऑर्गेनिक के के माध्यम से ज़रिए आप ज़िंदा कर रहे हैं। ज़िंदा कर रहे हैं हाँ, और दूसरी बात ये है कि उनका एक अलग लेवल था, ठीक है? तो उस लेवल के साथ-साथ इन्होंने मतलब कि एक सबको लेके गैप को फ़िल करने की गैप को कोशिश की। फ़िल करके मतलब एक कंप्लीट हाँ, यानी मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि डीके सिंह का एक बहुत ऊपर का लेवल था और उज्ज्वल ने एक प्रयास किया कि जो फासले थे साधारण बच्चे का बच्चे के लिए, है और ना? ऊपर वाले का, उसको इन्होंने गैप को फुलफिल पूरा कर करने का कोशिश किया है बिल्कुल, और उसमें बिल्कुल। सफलता इन्होंने पाई है और पाई है। हमें लगता है कि किसी दुनिया में कोई लोक है जिसे हम लोग परलोक कहते हैं, उस लोक से उनकी आत्मा बिल्कुल, बिल्कुल। आशीर्वाद दे रही होगी। आशीर्वाद दे चुके हैं तभी ये और मतलब आशीर्वाद रेज़ोनेटिंग ऑर्गेनिक मतलब अच्छा, ये अच्छा, यानी कहा जा सकता है कि उनके आशीर्वाद से ही ये प्रेरणा मिली मिली है, है बिल्कुल। और एक अब है क्या कि एक स्टूडेंट जो सामान्य होते हैं जी, अ, उनको अगर तैयारी करनी है, मैं बहुत विशेष विद्यार्थी की बात नहीं, औसत विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ और जी। कोई भी जो व्यवस्था होती है वो एवरेज स्टूडेंट के लिए होती है, स्पेशल के लिए तो कुछ होती नहीं है। होती नहीं है। जी, जी। तो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए पठन-पाठन का क्या सुझाव आपका होगा? स्टूडेंट में कि ताकि वो उनका अनुशासन को ध्यान में रखते हुए, उनकी जो रणनीति होती है एकेडमिक एजुकेशन के प्रति, इसको ध्यान में रखते हुए और अपने पर विश्वास, सिस्टम पर विश्वास, इन तमाम को ध्यान में रखते हुए क्या सुझाव देखिए, देंगे आप? सबसे बड़ी बात है कि आप कहीं भी हैं, जी, तो मार्गदर्शक कैसा है, जी। पहला बात। हुँ, और अगर आप बाहर जाते हैं तो कोई मार्गदर्शक नहीं है। जी, बस केवल क्लास टीचर केवल मिलेगा। टीचर मिलेगा हाँ, और टीचर के पास इतना टाइम नहीं है कि आपको मार्गदर्शन वो दे। ओनली केवल टीच मार्गदर्शन के हाँ, मार्गदर्शन का मतलब ये हो गया कि नज़र अ, रखना आप पर। नज़र रखना पढ़ाई के अलावा भी। जी, 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 पढ़ाई जी। के अलावा में क्या आ जा रहा है कि आपका मतलब कि अनुशासन, किसी तरीके की डिसिप्लिन, कमी है ना? हो, खामी हो या हाँ, कहीं-कहीं कभी-कभी आप हाँ, आत्महीनता से भी ग्रस्त होते हैं, बिल्कुल, तो उस पर बिल्कुल। नज़र रखना ये बाहर नहीं मिल पाता है। और ये अभाव है वहाँ। ये अभाव है और बाहर जा कर के मतलब ये नहीं बोल रहे हैं कि बाहर जाना नहीं चाहिए, है ना? मेरे बोलने का मतलब जैसे आपका था सवाल जी, जी, कि जी, हाँ। एवरेज बच्चा जो कि हाँ, एवरेज की मैंने बात की है, हाँ, हाँ। एवरेज बच्चा, है ना? जो कि बाहर जाने में असमर्थ हैं या फिर जिनका हेल्थ इश्यूज़ हो जाता है। जी, बहुत तरह की चीज़ें बहुत हुँ। और एक परिवार पर कभी-कभी आर्थिक दबाव भी आ जाता है। जी, और ये भी होता है ना किसी के दिमाग में फिट रहता है कि नहीं बाहर ही जाना है ना? हाँ, तो उसका तो कोई उपचार नहीं ठीक है, है। तो नहीं बच्चे समय देखते हैं भाई 10th जी, पास जी, किया तो भाई तो मेरे को है ना, बाहर ही अब जाना क्या है। करना है? तो बाहर ही जाना है। तो बाहर ही जाना है तो आखिर बाहर क्या जाना है बस से जाओ, आ जाओ फिर, अच्छा है बस ना? से जाओ आ जाओ। मतलब क्या ऐसा जहाँ आपके जीवन में ऐसे स्टूडेंट मिले हैं जो कह रहे हो कि नहीं मैं बाहर ही जाऊँगा? ऐसा हाँ, हाँ, बिल्कुल, मिलते स्टूडेंट रहे। मिले हैं, बाहर गए हैं और बाहर हाँ, से आ भी गए, आ भी गए है हैं। ना? अच्छा और बाहर से और आने ब के बाद उनका क्या सोच रहा है? बाहर ज़्यादातर का? जब बाहर एक बार भटक गए, है ना? तो उनको सुधरने में बहुत टाइम लगता है, उस रास्ते पे आने में, जी, जी, है जी। ना? अगर एक रास्ते से अगर निकल गए, हुँ, एक बोलता है ना कि घर में गार्जियन लोग बोलते हैं, ये बच्चा हाथ से निकल निकल गया, गया। है हाँ, ना? हाँ। तो जो निकल तो गया सो उसका तो फिर उसका जी, जी, है जी। ना? यानी कहने का अभिप्राय एक कहावत है ना कि जो जिस खेत में
जंगल झाड़ ज़्यादा पैदा हो जाते हैं तो उसमें 2 काम करने पड़ते हैं। पहला काम तो जंगल झाड़ हटाइए और अब उसके ऊपर फिर से जुताई करिए, फिर से कीजिए और तब खेती कीजिए। तो आपको सबसे बड़ी बात है बाहर क्यों जाना है? पहले के समय में बाहर क्यों जाना होता था? क्योंकि जो चीज़ चाहिए वो अवेलेबल नहीं रहता था यानी यहाँ ज़्यादा यहाँ पर उपलब्ध पर, नहीं। उपलब्ध नहीं था, जी। है ना? अभी के समय में सारा चीज़ उपलब्ध है, जी। आपको मेहनत करना है। जी। तो बच्चे बाहर क्यों जाते हैं? क्योंकि मेहनत करना ना पड़े। यानी पहले जाते थे इसलिए क्योंकि उनको यहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, जी, इसलिए परिश्रम करने वहाँ जाते थे। परिश्रम करने जाते थे और वहाँ, अब परिश्रम ना करना पड़े इसलिए बाहर इसलिए जाते हैं। जाते हैं। यानी पहले गृह त्याग की कहानी दूसरी थी, अब गृह त्याग की मतलब मेरे कहानी समझ से ऐसा हाँ लग जी, रहा जी, है जी, ना? नहीं, नहीं, बिल्कुल है ना? ये ये चीज़ और आप और हाँ, एक्सेप्शन हमेशा रहता हाँ, है। ये सब पर लागू नहीं है, जी, है जी, ना? जी। ये मतलब सबके लिए नहीं है, बस एवरेज बच्चा के लिए, है ना? एवरेज बच्चा जिसको सही करना जी, है ना? या फिर एवरेज हो चाहे या फिर टैलेंटेड हो। बहुत सारे टैलेंटेड बच्चा को मैंने देखा है कि बाहर जा कर के और उनका मतलब कि लाइन चेंज हो गया, संगत चेंज हो गया, है ना? जिस वजह से वो सफल नहीं हो पाए, है ना? क्योंकि बाहर देखने वाला कोई जी, नहीं जी, है। जी, जी, यानी इस तरीके से उज्ज्वल उत्पल के जो विशेष इस संदर्भ में विचार हैं जी, कि आप अपने पर विश्वास रखें, अपने को नियंत्रित रखें और जो एक उचित मार्गदर्शक का जी, का बिल्कुल, चयन करें बिल्कुल। और उसके बाद आप भरोसा रखें। आप जहाँ हैं वहीं से सफलता की शुरुआत होती है। सफलता की पहली सीढ़ी वहीं से शुरू होती है। बिल्कुल, यही कहते हैं ना इसी उसी जगह से आप सफलता की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। अ, आप हमारे साथ समय साझा किए हैं इसके लिए मैं पहले बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपके प्रति और अब थैंक यू। चाहूँगा जी, कि आईसीआई अकेडमी और रेज़ोनेटिंग ऑर्गेनिक जी, इस दोनों को जो आप जहाँ तक देख पाए हैं जी, बिल्कुल। उसकी टीम को के जो नए सदस्य हैं उससे भी आप परिचित होंगे। यानी बिल्कुल, बिल्कुल। उसके माध्यम से इसका जो ऑनलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से बिल्कुल। जी, परिचित रहे। एक स्वप्न आईसीआई अकेडमी का कि हम बच्चों को जेईई की तैयारी कराएँ। क्या लग रहा है? एक इंजीनियर के रूप में आप उत्तर इंजीनियर के रूप में देंगे। बिल्कुल, यहाँ पे मतलब कि जेईई के लिए आपके पास आपको पढ़ना है, 12th पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, जेईई निकालना है और उसके लिए आपको जो टीम आपने देखा टीम टीम जि चाहिए। टीम में जि आप उज्ज्वल सर ले लीजिए, है यानी ना? जिस टीम को आपने देखा है जी। या जिस जहाँ से आप देख रहे हो उसको, उस टीम के आधार से आप हमें सुनने वालों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको अगर एक पंक्ति में उत्तर देना हो या आप हमें इस पर विश्वास कर सकते हैं पूर्णतः, अंशतः या जो भी हो? हाँ, टीम तो फुलफिल्ड टीम फुलफिल्ड आपको लग रहा है ना? अब जी। उमा शंकर सर जो कि मतलब कि जब से दिखे हैं तब से पढ़ा ही रहे हैं, जी, है ना? अच्छा जी, जी, जी। ठीक है, तो एक्सप्लेन करना मतलब कि इस 20 साल 25 साल के टीचिंग करियर को इस 2 मिनट में संभव नहीं है जी, ना? जी, जी। और उज्ज्वल सर का, है ना? तो मतलब बच्चा को खुद पर विश्वास रखना पड़ेगा। बच्चे को खुद पढ़ना पड़ेगा ना, जी, है ना? सामने वाले पे विश्वास क्या? वो मैथ की जगह फिर उर्दू नहीं ना पढ़ाने लगेंगे। जी। मैथ की जगह हिस्ट्री नहीं, मैथ की जगह मैथ ही पढ़ाई होगा। हाँ, केमिस्ट्री की जगह केमिस्ट्री पढ़ाई होगा। मतलब आपको पढ़ना है। केमिस्ट्री जी। की जगह केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ की जगह मैथ पढ़ना है। मत अ, इंजीनियरिंग के लिए सबसे ऐसे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का बैलेंस होता है। लेकिन जेईई करने वाले को ज़्यादा फोकस जेईई करने वालों को ज़्यादा फ़ोकस देखिए, जेईई किसको करना है? जो मैथ्स लिया है। जी, तो मैथ्स वाले बच्चे को मैथ्स ठीक ही रहता है। अच्छा। तभी तो मैथ लिया है ना, जी, नहीं तो जी, दूसरा सब्जेक्ट लेता, जी। है ना? तो उसको क्या चीज़ पे फ़ोकस करना है? केमिस्ट्री। यानी जेईई करने वाले को केमिस्ट्री पर फोकस बिल्कुल, करना है। हाँ, केमिस्ट्री अगर आपका सही है, हाँ, क्योंकि मैथ्स सही है, आपका फिज़िक्स सही हो जाएगा, जी, ठीक है? लेकिन केमिस्ट्री इसलिए ज़रूरी है क्योंकि केमिस्ट्री का टाइमिंग, क्वेश्चन सॉल्व करने का जो टाइम मिलता है, आप केमिस्ट्री कुछ कम टाइम में अगर फिज़िक्स में 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जितने टाइम में, आप हो सकता है केमिस्ट्री का 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दें। वो ये मैटर रखता है। ये यानी कहने का अभिप्राय है कि उत्पल ये सलाह दे रहे हैं कि आप अगर जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको केमिस्ट्री पर अपनी नज़र बनाए रखनी बनाए होगी रखनी और पड़ेगी। केमिस्ट्री पर नियंत्रण रखना पड़ेगा आपको। आप जेईई की तैयारी अगर बेहतर ढंग से करना चाहते हैं, करना ही नहीं चाहते हैं, वरन आईआईटी में दाखिला लेना चाहते हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको ऐसा होगा। हमारे साथ समय साझा करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद
और आपने कुछ यादें ताज़ा की समर कैंप की और बिल्कुल। बहुत कुछ अच्छा लगा, बहुत ख़ास अनुभूति रही हमारी। जी, परमात्मा करे आपको नित्य नई-नई ऊँचाइयाँ मिलती रहे और बिल्कुल, तमाम बिल्कुल। शुभकामनाओं के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।